आज का जो विषय है वह है गुरु वंदना, ऋचा संख्या 35 से 41 तक। शीश हमारे सब बड़े, करम गुण न कर भेद। जीवन मुक्त कोई कोई बने, सकल भूमि पद वेद। मेरे सभी शिष्य अपने कर्म गुण के अनुकूल ज्ञान के कोटि भेद से अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, परंतु उन समस्त शिष्यों में कोई कोई जीवन मुक्त पद को प्राप्त करता है। शिष्य समूह पार में, एक गुरु कोई लाल। सदगुरु पद अधिकार है, श्रोत महानद भार। अपार शिष्यों के समूह में गुरु का कोई एक प्रिय होता है, जिसे सद्गुरु का पद ग्रहण करने का अधिकार होता है एवं जिसके अंदर अनंत महाप्रभु का स्रोत प्रकट होता है। ईश्वरीय ज्ञान धारा जब सद्गुरु द्वारा उत्तराधिकारी में प्रकट होती है, तब सद्गुरु का पद प्राप्त होता है और उस उत्तराधिकारी का महान मस्तक ब्रह्म विद्या के विमल प्रकाश से पूर्ण प्रकाशमान हो जाता है। सद्गुरु के ज्ञान शक्ति और बल पदाधिकारी में पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं और चेतन धार प्रकट होकर अपने सद्गुरु स्वरूप को प्राप्त करा देती है। श्रुत ज्ञान प्रवाही आत्मा ही सद्गुरु पद को प्राप्त करती है। जीवन मुक्त बहु होता है, सद्गुरु एक महान। सो दुर्लभ संसार में, ज्ञान महानिधिवान। जीवन मुक्त बहुत कम होते हैं, परंतु उन जीवन मुक्तों में कोई एक ब्रह्म विद्या का पूर्ण ज्ञानवान महान सत्पुरुष सद्गुरु होता है, जिनकी प्राप्ति संसार में अत्यंत दुर्लभ है। समाधिस्थ गुरु आप्त हैं, अनुभव शब्द विवेक। परम तत्व विज्ञान है, भवतारक गुरु एक। समाधिस्थ परम तत्व का निर्भ्रांत वेता एवं परम शब्द का अनुभव साक्षात्कार करने वाला परम विवेकी, भव सागर से पार करने वाला एक सद्गुरु होता है। बिरहियारत दीन है, अनुरागियाधीन। आत्मसमर्पित दास है, शुभ गुण भावकुलीन। प्रभु का वियोगी, आरत, दीन, अनुरागी, सद्गुरु आज्ञाकारी, शुभ, सम, दमादि गुणों से युक्त उत्तम कुल वाला आत्मसमर्पित भक्त ही ब्रह्म विद्या का
अधिकारी होता है। अनन्य शरणयास्ति क्या है, सद्गुरु भक्त प्रवीण, युक्त विवेक विराग है, जिज्ञासु लवलीन। सद्गुरु के पद सिद्धांत पर निर्भ्रांत निष्ठा रखने वाला, विवेक वैराग्य और पूर्ण प्रेम से युक्त योग्य सद्गुरु भक्त ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु होता है। उत्तम जिज्ञासु मिले, देय बोध दर्शा, देव सदा फल वक्रगति, तह गुरु भेद छिपा। ब्रह्म विद्या का उत्तम जिज्ञासु मिलने पर पूर्ण बोध तथा ब्रह्म का साक्षात्कार या दर्शन होता है, और जहाँ पर कुटिलता प्राप्त होती है वहाँ ब्रह्म विद्या का गोपनीय अनुभव तत्व ज्ञान प्रकट नहीं किया जाता है। इसलिए उत्तम कोटि के जिज्ञासु सुपात्र में ही ब्रह्म विद्या का दान करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।